नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों ही के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना ये एक सप्ताह का है ना एक महीने का, ये आने वाले पूरे 5 महीने का आपके लिए ग्रहों का जो परिवर्तन है उसका फलन बताया जाएगा इसमें। साथ ही के अंदर ये 5 महीने क्यों हैं, 5 महीने इसलिए हैं, अगर आप ठीक से देखेंगे तो केतु और राहु इन दोनों ग्रहों के बीच में बाकी सारे ग्रहों की जो फंक्शंस हैं वो वहाँ पे प्लेसमेंट होने वाली है या अभी हाल फिलहाल भी अगर देखेंगे तो हो रखी है। राहु के साथ में मंगल बुध ये अभी बैठे हुए हैं, जब ये आगे ट्रांजिट करेंगे तो पूरी तरह से ये राहु केतु जो है अकेले से हो जाएंगे और बाकी सारे ग्रह इनकी कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सारे ये जो भाव है दूसरा से लेकर के और छठे भाव तक यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। भ्रांतिवश कुछ लोग इसको कालसर्प कह देते हैं, ये कालसर्प नहीं है। ठीक है ना। तो कालसर्प नहीं है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि कालसर्प योग बन रहा है और इस तरह की स्थितियां बनेंगी। कालसर्प नहीं है, कालसर्प बनने के तरीके दूसरे होते हैं। कुछ लोग कालसर्प मानते भी नहीं हैं, वो एक अलग बहस वाली बात है, लेकिन ये कालसर्प नहीं है। लेकिन फिर भी राहु और केतु के एक्सेस में जब ग्रह आ जाते हैं तो अपनी शुभता, अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने के अंदर थोड़े से कम कैपेबल हो जाते हैं, या यूं कहूं कि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर रूलिंग जो है राहु केतु की ही बनती है, मतलब जो लॉर्डशिप है, जो एक ऑर्डर जिसका चलता है वो राहु केतु का ही चलता है। तो आप लोगों के लिए क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ग्रहों का पोजीशन होगा अलग अलग समय पे, अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह पे जाएंगे, उसका अलग अलग जो है फल आपको मिलेगा। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एक्सेस बना हुआ है ये राहु केतु का एक्सेस है और इसका इम्पैक्ट जरूर से पड़ेगा। और ये लगभग जुलाई के एंड तक रहेगा। 1 अगस्त को जैसे ही शुक्र जो है कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे ये एक्सेस ब्रेक होगा। टेक्निकली ये 11 जुलाई के आसपास ही हो जाएगा। ठीक है ना। इसके ऊपर बात करेंगे क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक और बात, इन 5 महीनों के अंदर बड़े बड़े क्या क्या ट्रांजिट होंगे इसके ऊपर एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। बड़े ट्रांजिट तो मार्च में ही हो रहे हैं। सबसे पहले 11 मार्च को अगर आप देखेंगे तो जो गुरु हैं, क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं, गुरु कारक इसलिए बनते हैं क्योंकि पंचम भाव के त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। ठीक है ना। तो जो गुरु है वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी ये नवंबर से रेट्रो चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, अभी मार्गी अवस्था में आएंगे। आपके लिए मिथुन राशि 11वें भाव के अंदर भी गुरु चल रहे हैं। इसके बाद में 2 जून को गुरु का गोचर होगा, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे कर्क राशि के अंदर। लेकिन आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर गुरु आएंगे, इसका क्या प्रभाव होगा इसको भी देखेंगे। शनि की बात करें तो शनि 13 मार्च के दिन अस्त हो जाएंगे। शनि अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो ये 8वें भाव में चल रहे हैं और 15 मार्च को सूर्य शनि के साथ में आएंगे। इससे 2 दिन पहले डिग्री वाइज कैलकुलेशन लगाते हैं, 15 डिग्री के अंतर के आसपास जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है। तो शनि 13 मार्च को अस्त हो जाएंगे, 22 अप्रैल तक यानी कि लगभग 40 दिन तक शनि जो है अस्त रहेंगे। ये थोड़ी सी आपके लिए मैं कहूँगा कि राहत का थोड़ा सा समय होगा। फिर मई का महीना आएगा, रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर होगा, 27वां नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है। इसका क्या फलन होता है इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। मंगल जो लगभग 6 महीने से 182 दिन से अस्त चल रहे हैं वो 2 मई को जाकर के वो है जागृत या उदय अवस्था के अंदर आएंगे। ठीक है ना। तो ये बड़े परिवर्तन है। एक और परिवर्तन, आपकी जो राशि है उसके ऊपर अभी केतु का गोचर चल रहा है। केतु अभी 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। इसके देवता पितृ भी माने जाते हैं, पितरों से जोड़ के इसको देखा जाता है, पावर से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो आपकी राशि की बात करें। आप सब जानते ही हैं कि अभी सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही है ना, और केतु का गोचर चल ही रहा है। 29 मार्च का समय आएगा जब मघा नक्षत्र में होंगे। मघा में कह रहा हूँ फिर से, केतु का ही नक्षत्र है। इधर से राहु को देखेंगे तो राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है। तो राहु और केतु दोनों अपने अपने नक्षत्र के अंदर, राहु तो आ ही रहे हैं, केतु भी आ जाएंगे तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो मेजरली सिंह राशि जो पड़ती है उसके एक तो कारक सूर्य और इसके जो योग कारक ग्रह है वो है मंगल, है ना। इसके अलावा जो सपोर्टिव प्लैनेट बनता है वो गुरु भी प्लैनेट इनका सपोर्टिव बनता है। तो इनको थोड़ा सा हम फोकस में रखेंगे। बाकी राहु केतु शनि बुध शुक्र इनको भी हम देखेंगे। देखिए क्या है अभी वर्तमान में। सबसे पहले अगर थोड़ी अच्छी बात करूं तो शुक्र जो है वो मीन राशि के अंदर चल रहे हैं। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, लेकिन आप लोगों के ये 12वें भाव में पड़ती है और यहाँ पे ऑलरेडी शनि की पोजीशन है। सूर्य का 15 मार्च को यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा।
तो 3 ग्रह त्रिग्रही योग आपके 8वें भाव में बनेंगे और त्रिग्रही योग आप लोगों के 7वें भाव में बन रहे हैं। ये भी मारक भाव है और ये भी जो है अच्छा भाव नहीं माना जाता 8वां भाव। तो 3 ग्रहों की इन दोनों ग्रहों में युतियां थोड़ी सी परेशानी लेकर के आप लोगों के लिए आती है। सूर्य के प्रभाववश ये ग्रह थोड़े से अस्त भी हो तो जाएंगे, लेकिन अस्त का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह बिल्कुल ही अपना रिजल्ट नहीं देगा। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की, जॉब की, बिजनेस की, है ना, आपके कामकाज के क्षेत्र की, उसके बारे में बात करें तो इसका स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र मैं कह रहा हूँ अभी वर्तमान में उच्च का चल रहा है, लेकिन अष्टम भाव में चल रहा है। ऐसे टाइम के अंदर खास करके ऐसे लोग जो फॉरेन वगैरह में रहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, जो जिनका आना जाना लगा रहता है विदेशों के अंदर, इवन लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, जैसे अपने स्टेट से भी अगर बाहर जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉफिटेबल हो सकता है ये समय, क्योंकि यात्राओं से और विदेश की यात्राओं के से ऐसे समय पे व्यक्ति को थोड़ा सा पॉजिटिव फायदा थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि 12वें भाव से ये भाव नवम पंचम का संबंध बनाता है। और ये अक्सर देखा जाता है कि 8वें भाव के अंदर जब ज़्यादा ग्रह की पोजीशन होती है तो अनायास ही विदेश यात्रा, विदेशों से उसको थोड़ा सा लाभ के योग बनते हैं। तो ऐसा अगर आपकी कंडीशन में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस समय पे आप लोगों की या तो शुरुआत हो रही होगी या आप सेटल हो चुके होंगे या जा रहे होंगे, वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा होगा, लेकिन ये आसानी से नहीं होता, इसमें मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आता है। आज व्यक्ति को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंफ्यूजन आदमी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन उसको हमेशा से ही बनी रहती है। एक अजीब से असाध्य टाइप के से व्यक्ति को एक रोग तो मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसका मेडिकली जब आप डायग्नोस करवाएं तो वो जल्दी से फाइंड आउट नहीं होती है, लेकिन वो आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह कई तरह की चीज़ें होती है, तो साइकिक आदमी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। वैसे भी ये राहु केतु का ये जो कंजक्शन है ये बेसिकली व्यक्ति को मानसिक संताप थोड़ा सा ज़्यादा देता है, व्यापार वगैरह के अंदर नुकसान थोड़ा सा व्यक्ति को हो जाता है, सपोर्ट आदमी को नहीं मिलता, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा कष्ट रहता है। एक और बात, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो थोड़े से दूसरे कामों के अंदर ज़्यादा लगती है, यूँ कहूँ कि टेढ़े रास्तों को अपनाती है, जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करती है। दूसरे ऑप्शन का मतलब अपने काम निकलवाने के लिए दूसरे तरीके अपनाना, दूसरे तरीके का आप समझ गए होंगे, टेढ़े रास्ते अपनाना। सीधे सीधे काम नहीं बन रहा तो टेढ़े तरीके से काम करें, कुटिल चालें आदमी करता है, डिप्लोमेटिक तरीके से ज़्यादा आदमी अपने कामों को करवाने का प्रयास करता है। उसके दिमाग में सीधा सीधा रास्ता नहीं आता, वो जरूर हमेशा तिगड़म लगाने की कोशिश करता है ऐसे टाइम पे, ठीक है ना। और काम वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा इशू व्यक्ति को रहता है, प्रॉफिट वगैरह भी उसको नहीं मिलता है, ग्रोथ वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यक्ति को आ जाती है। बहरहाल अब यहाँ से वर्किंग प्लेस की अगर हम देखें तो सूर्य के पोजीशन, क्योंकि सूर्य आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कारक बनते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, आपकी राशिश भी हैं। सूर्य का अष्टम भाव में, हालांकि सूर्य को 8वें 12वें का दोष नहीं लगता सामान्यतः, लेकिन फिर भी ये भाव तो ठीक नहीं है। जिस राशि में गए वो इनके मित्र की राशि है, जल तत्व की राशि है, ग्रह अग्नि तत्व का है, ऑलरेडी यहाँ पे इनका शत्रु शनि बैठा हुआ है, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं ठीक नहीं बताती हैं। इस भाव से संबंधित आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव फल मिलेगा और इसका इम्पैक्ट आपके कार्यक्षेत्र पे पड़ेगा, जो मेंटलिटी जो रहती है व्यक्ति की उस पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी इतना खराब ये समय मैं नहीं कहूँगा आपको। भावात भाव हम से लगाएं तो ये 11वें भाव में गया हुआ है इस भाव का स्वामी, तो लाभ भाव के अंदर ही गया हुआ है। काफ़ी कुछ तकलीफ आने के बाद में व्यक्ति को थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, जॉब वगैरह के अंदर, काम के क्षेत्र के अंदर आपसी जो उसका माहौल होता है, वातावरण होता है, वह थोड़ा सा ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, उसके लिए षड्यंत्र का थोड़ा सा रच रहे हैं, या यूँ कहूँ कि वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसका थोड़ा सा शिकार हो रहा है, ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है। आगे बढ़ेंगे, सूर्य 14 अप्रैल के दिन मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे। ये समय आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपके लग्नेश का जो स्वामी है वो मूल त्रिकोण के अंदर वहाँ पे जाएगा और उच्च राशि को प्राप्त करेगा। जी हाँ, मेष राशि जो है सूर्य की उच्च की राशि होती है, मंगल इसके स्वामी बनते हैं। मंगल को आप भी देखेंगे तो मंगल भी जो है वर्तमान में तो आपके मिथुन राशि, कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं, और ये 2 अप्रैल को मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से कुछ 10 दिनों के बाद में, 10-12 दिनों के बाद में सूर्य आगे प्रवेश कर जाएंगे 14 अप्रैल के दिन। यहाँ पे आपको जो है वर्किंग प्लेस के ऊपर काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो भाग्य हम कहते हैं ना, भाग्य उदय है, तो भाग्य उदय का थोड़ा सा समय रहेगा, किस्मत का थोड़ा सा साथ मिलेगा, आपके काम जो बिगड़े हुए वो बनेंगे। करियर में भी आप लोगों के थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा ग्रोथ का ये थोड़ा सा समय रहेगा,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे 5 महीने नेगेटिव ही नेगेटिव रहेंगे, हमेशा कुछ अच्छा नहीं होगा। ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। इसी दौरान अगर देखेंगे, मैं कह रहा हूँ गुरु भी जो है जागृत अवस्था के अंदर आ चुके होंगे। शुरुआत में सबसे पहले 11 मार्च को गुरु ही जागृत अवस्था में आएंगे। गुरु की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 5वीं दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पे पड़ती है, नवम भाव खुद की राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ती है और सप्तम भाव के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो राहु को जो है शुभ दृष्टि जो है गुरु की राहु के ऊपर भी पड़ रही है। लेकिन राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु भी 5वीं दृष्टि से गुरु को देखता है, यानी कि दोनों के अंदर दृष्टि संबंध बनता है। ठीक है, तो गुरु में भी थोड़ी सा विचलन आ सकता है। गुरु के अंदर थोड़ा सा ऐसा इस समय एरोगेंस, थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि गुरु वैसे भी जो है अतिचारी अवस्था के अंदर चल रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने वैसे भी कहा था कि मंगल का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा इन दिनों पे रहता है, क्योंकि मंगल शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश जब करेंगे 3 मार्च के आसपास मंगल ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था। राहु का ये नक्षत्र है, तो राहु और मंगल की क्लोजनेस आ जाती है। उस समय पे वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखें तो बहुत सारी उठापटक होती है, क्योंकि मंगल जो डिफेंस को, गोला बारूद हथियार, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, बेल्ट को, आर्मी को, इन चीज़ों को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अभी इस समय पे क्या चल रहा है, ईरान, इजराइल, यूएस, मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर जैसी कंडीशन है, या वॉर ही है जैसी कंडीशन, तो क्या है, ये इनके कंजक्शन की वजह से है। फिर उसके बाद में जब सूर्य 15 मार्च को शनि के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये कंडीशन और आगे टिपिकल होती चली जाएगी, यानी कि ये स्थिति थोड़ी सी और बढ़ेगी, युद्ध की जैसी स्थितियां थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगी। इसके बाद के अंदर संधि वार्ता, इस तरह की चीज़ें होंगी। जो बलशाली होगा वो अपनी शर्तों को मनवाएगा, सामने वाले घुटने टेकेंगे। अब कौन घुटने टेकता नहीं टेकता है, ये बात की बातें हैं, इसके ऊपर चर्चा अलग से की जा सकती है। बहरहाल तो आप लोगों के लिए करियर के लिए मैं ये कहूँ कि 14 अप्रैल तक सूर्य यहाँ पे हैं, 14 अप्रैल से लगभग 15 मई तक यहीं रहेंगे। फिर 15 मई को दशम भाव में वृषभ राशि में सूर्य गोचर करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा ही समय रहेगा। उसके बाद में 15 जून को सूर्य लाभ भाव मिथुन राशि के अंदर जाएंगे। गुरु के जो है गुरु तब तक आगे बढ़ चुके होंगे। 2 जून को गुरु वक्री होंगे, क्षमा कीजिएगा, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। अब परेशानी कहाँ पे आएगी, सूर्य के अकॉर्डिंगली परेशानी आएगी आपको जुलाई के एंड में, यानी कि इन 5 महीनों को जो एंडिंग का जो टाइम है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहने वाला है। कारण अपने से 12वें भाव के अंदर जाएंगे, लगभग 16 जुलाई के आसपास जो है सूर्य 15 जुलाई के आसपास, 15-16 जुलाई को सूर्य आपके 12वें भाव में कर्क राशि के अंदर जाएंगे, वही जल तत्व की राशि रहेगी। और यहाँ पे एक दिन बाद में ही 15 जुलाई को सूर्य जाएंगे, तो 16 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो गुरु का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो थोड़ा सा हमको कम मिलेगा। साथ ही के अंदर गुरु, सूर्य की वजह से गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे, 12वें भाव के अंदर रहेंगे। सूर्य और गुरु 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो ये वैसे भी जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ से बुद्धि का व्यय दिखाता है ना, ज्ञान का व्यय दिखाता है, धन का व्यय दिखाता है, आपके परिश्रम का व्यय दिखाता है, अनावश्यक की यात्राएं हमको दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम के अंदर करना क्या है आप लोगों को एक तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी के ऊपर काम नहीं करना है, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों को व्यर्थ की जो यात्राएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि बेवजह यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो तो खर्चा होगा और ऊपर से आपकी एनर्जी भी जाएगी। एक और बात, ऐसे समय पे यात्राएं भी आदमी को ज़्यादा लाभदायी नहीं होती, बस व्यर्थ में ही व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है। अब चाहे आप काम के सिलसिले से जाएं, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से अभी घूमने जाएं, जी जुलाई अगस्त के आसपास का जो टाइम है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, मिड जुलाई से लेके अगस्त तक का जो टाइम है। ठीक है ना, तो इस 5 महीने के जो एंडिंग का टाइम है वहाँ थोड़ी सी सहूलियत बरतनी है, करियर के मामले में भी, ट्रैवल के मामले में भी। साथ ही साथ के अंदर अभी शुरुआती का अभी का जो समय है, खास करके मार्च तक का थोड़ा सा रुक जाइए, और उसके बाद में मैं कहूँगा कि थोड़ी समय ठीक आपका आएगा। अप्रैल के अंदर 14 अप्रैल यानी कि जब से अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो 14 अप्रैल का मिड यहाँ तक आपको ज़्यादा कष्ट देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ भाग्य की वजह से बल्कि आपको काफ़ी टेंशन भी इस समय पर रह रही होगी। चीज़ें आपके हाथ से ऐसा लग रहा है निकल जाती रही हैं, कुछ काम बन नहीं रहा है, बहुत एफर्ट मार रहे हैं इधर से उधर, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है। उसका रीज़न है ये राहु केतु का एक्सेस। एक और बात, आपकी मेन चार्ट जो आपका बर्थ चार्ट है, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसके अंदर ग्रहों की क्या पोजीशन है ये भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उन ग्रहों से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजिट लगाया जाता है। अगर आपके मेन कुंडली के अंदर सूर्य की, मंगल की, गुरु की, इनकी कंडीशन बढ़िया है, अच्छे स्थिति में, अच्छे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, केंद्र के अंदर है, त्रिकोण के अंदर है,
तो ये समय आपके लिए काफ़ी ठीक है। और उसी से संबंधित अगर दशा महादशा चल रही है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राहु केतु शनि इनसे संबंधित अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा भी आपकी चल रही है, तब फिर ये थोड़ी सी समस्या वाली बात आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है ना। फिर से कह रहा हूँ, आपकी मेन चार्ट के दिन की क्या पोजीशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सामान्य आदमी को समझ में आता नहीं है, और जाहिर सी बात है आएगा भी नहीं। ठीक है ना। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो ज्योतिष के हिसाब से तो इस आम आदमी की इतनी सारी डिटेल समझ में नहीं आती हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि यार क्या करें क्या ना करें। और अक्सर तो आजकल तो ऐसा है कि कई सारी वीडियोस आदमी देखता है, तो वो जहाँ पे जो उपाय समझ में आता है वो करने लग जाता है, रिजल्ट किसी आदमी के हाथ में कुछ आता नहीं है। तो फर्क इसका ये पड़ता है कि जो इंडिविजुअल चार्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, उसके अंदर पोजीशन क्या बनी हुई है ग्रहों की, उसी के अनुसार ही फलन किया जाता है। तो अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है जिसका आप एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो करियर के मामले में स्थिति शुरुआत के अप्रैल तक ठीक नहीं है, उसके बाद में आपकी ये मानिए कि मिड अप्रैल से लेकर के और मिड जुलाई तक, ठीक है ना, मई जून जुलाई लगभग 3 महीने का ये जो समय है ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ना सिर्फ सूर्य की दृष्टि से बल्कि मंगल की दृष्टि से भी ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी वेल्दी रहने वाला है। करियर में ग्रोथ है, करियर की तरक्की है, सपोर्ट आप लोगों को साथ में आसपास के लोगों का भी मिलेगा, अपने जूनियर का भी मिलेगा, कोलीग्स का भी इस टाइम पे मिल जाएगा। जॉब स्विच कर रहे हो तो 14-15 अप्रैल के बाद में ही विचार कीजिएगा उसका। अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, जल्दी से उसको जो है पकड़ लेना, है ना। ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहने रहेगा। शनि की दृष्टि से अगर देखें, अगर शनि की पीड़ा से आप परेशान हैं, अगर ऐसा है शनि की चलो ढैया चल रही है वो ठीक है, लेकिन शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में कहीं शनि नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है आपके मेन चार्ट के अंदर, आपकी पत्रिका के अंदर, तब थोड़ी सी देखने वाली, सोचने वाली बात है। ठीक है ना। अब आपकी राशि के ऊपर केतु का भी थोड़ा सा इंपैक्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र में आएंगे। मघा नक्षत्र कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बरगद का जो पेड़ होता है उससे भी हम इसको जोड़ के देखते हैं। पितृ, इसके जो देवता है वो पितृ देवता बनते हैं। साथ ही के अंदर ये पावर जो है, सत्ता जो है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जो खास करके ऐसे बड़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं, ठीक है ना, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो गोचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला है केतु का मघा नक्षत्र में गोचर। तो ऐसे समय में क्या होगा कि आपका जो लस्ट है, जो आप चाहते हैं कि यार मेरी थोड़ी सी और ग्रोथ हो, पॉलिटिशियंस हैं तो आपको कुछ टिकट वगैरह मिल जाए, एमपी एमएलए इस तरह से आगे और प्रोसीड हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इलेक्शन भी है। ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर आप लोग, तो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है ना जो आने वाले समय में होने वाली है, तो कुछ अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आपका काम बन सकता है, बशर्ते आपके मेन चार्ट के अंदर केतु की पोजीशन ठीक रहनी चाहिए। या फिर यूँ कहूँ कि आपका जो राशि, आपकी जो लग्न है, उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ठीक है तो इस समय पे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पावर को भी रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डिक्लाइन भी आ सकता है। ठीक है ना। तो पर्सनली चार्ट को देखने के बाद में ये चीज़ें आगे पता लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो व्यापार बिजनेस के लिए ये 5 महीने बिल्कुल भी ठीक नहीं है साहब। कारण क्योंकि यही राहु केतु का नैरेटिव है। एक तो आपकी राशि, आपके लग्न से लेकर के सप्तम भाव के बीच में ये एक्सेस बना हुआ है। राहु अभी चल ही रहे हैं, ये राशि शनि की है, शनि आगे से बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर। तो ये स्थिति ठीक दिखाई हमको कहीं से भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। बाकी ग्रहों का ट्रांजिट जो है उस पर निर्भर करता है। व्यापार के अंदर मैं आपको सलाह दे देता हूं कि बड़ा डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। जो आप किसी व्यक्ति को कितना ही जानते हो, उसके कहने पे, कुछ करने पे अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है जो आपको बाद में दिक्कत आए। जैसे कई बार ऐसा है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति एक साथ स्टॉक खरीद लेता है, वो स्टॉक पड़ा रहता है, लगता है कि आने वाले टाइम में खूब अच्छे तरह से बिकेगा, लेकिन वो पड़ा का पड़ा रह जाता है, तो लॉसेस लग जाते हैं। फिर क्रेडिट आदमी इतना ज़्यादा दे देता है कि वो रिटर्न नहीं आता, पैसा मार्केट में फंस जाता है। फिर क्या, उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती रहती है, लागत बढ़ती रहती है, इधर से पुराने खर्चे निकालने हैं, जो आपने सामान किया, जो काम भी किया, उसका पैसा नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन ऐसे टाइम पे बनती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरह का छोटा सा काम है तो थोड़ा सा विशेष रूप से सावधान हो जाइए आप लोग। ठीक है ना। चंद्रमा की पोजीशन क्या है आपके चार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है, बट विशेष रूप से सावधान हो जाइए। अगर आपका माल सी रूट के थ्रू जाता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट इस समय पे रहने वाला है। हो सकता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आप करते हैं, वो थोड़ा सा बीच में अटक जाए, माल वगैरह आपका टाइम पे ना पहुंचे। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा इस समय पे, इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। बात करें अब हम रिलेशनशिप वालों के लिए, तो रिलेशनशिप वालों के लिए समय अब थोड़ा सा ठीक है, अच्छा आ रहा है। गुरु की कंडीशन के हिसाब से ये समय काफ़ी ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि गुरु मार्गी हैं, सीधी सीधी दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ा इस समय पे क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी जो है चेंजेस आएंगे अब आपके 11 मार्च के बाद में। अगर आप देखेंगे तो जीवन में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर मैच्योरिटी का लेवल फटाफट से आगे बढ़ेगा। ऐसे समय के अंदर क्या होता है, ये जो एक्सेस है इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आदमी सामने वाले पर ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं करता, उसके अंदर भ्रम सा आ जाता है, वहम करने लगता है कि ये जो है या तो मुझसे मिसबिहेवियर कर रहे हैं या कुछ जो है चीटिंग कर रहे हैं या मुझे पसंद नहीं करते, टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें दिमाग में आती है। फिर छोटी छोटी बातों को आदमी जो है पॉइंट करने लग जाता है कि इन्होंने ये बात कही थी, इसका मतलब यही है। मतलब खुद के दिमाग में जो कहानी बना ली है उसको प्रूफ करने के लिए जो सामने वाले की जो बातें होती हैं उससे वो चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करता है आदमी, ठीक है ना। तो अपने पार्टनर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, समय ठीक है, जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तब तक आप लोगों को बेवजह ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो अपना रिलेशनशिप की मैच्योरिटी का टाइम है, उसको मैच्योरिटी दीजिए, उनके लिए समय ठीक है। समसप्तक ये रिलेशन बन रहा है, गुरु वैसे भी क्या है कि शुभ ग्रही माने जाते हैं, अब ये मार्गी भी हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप वालों के लिए मैच्योरिटी का समय है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये कहूँ कि साहब क्या ये जो रिलेशनशिप है शादी वगैरह में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। रिलेशनशिप को आगे नया मोड़ देने में थोड़ा सा समय लगेगा अभी। अगर आप मोड़ देने की कोशिश करेंगे, मतलब शादी वगैरह के उस सिलसिले में जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो बात थोड़ी सी बनेगी नहीं जल्दी से, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब आप कोशिश करेंगे, आपको लगेगा हो भी रहा है, लेकिन जैसे वो टाइम आएगा तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। किसी के घर वाले नहीं मानेंगे, किसी के भैया नहीं मान रहे हैं, किसी के क्या बात हो जाएगी, इस तरह की कंडीशंस लोगों के क्रिएट हो जाती है। बहरहाल आगे बात करते हैं अब हम आप लोगों की मनी, पैसे, उसको लेकर के। तो देखिए इस भावों के जो स्वामी जो है, जो हम थोड़ा सा जोड़ के देखें तो एक तो बुध को इसमें देखना पड़ेगा, मंगल को थोड़ा देखना पड़ेगा। मंगल की कंडीशन जो है आप लोगों के लिए मैं ये कहूँ कि मई का जो महीना आएगा तब जाकर के थोड़ी ठीक होगी मंगल की कंडीशन। तो मंगल की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहाँ से प्रॉपर्टी असेट्स मई के दौरान जाकर के बनने लगेंगे। और अगर आपकी इच्छा है कि कुछ गाड़ी, मकान, दुकान, भवन को ऐसा कुछ लेने की, तो वो समय आपका तभी आएगा मई के ड्यूरेशन में। इससे पहले आप कोशिश भी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। किसी के कहने के ऊपर अगर आप ऐसे कर देते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉस लग जाए, क्योंकि बुद्ध की कंडीशन भी अभी वर्तमान में ठीक नहीं है। लाभ भाव का स्वामी भी बुद्ध बनता है, द्वितीयेश भी जो है आप लोगों का बुद्ध ही बनता है। बुद्ध अभी वक्री चल रहे हैं, वक्री के साथ साथ में अस्त भी हो गए हैं। ये 21 मार्च के आसपास मार्गी होंगे और ये 11 अप्रैल के अराउंड आकर के ये मीन, इसमें इस राशि को छोड़ के कुंभ राशि को छोड़ करके और ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुद्ध की नीच की राशि है, तो यहाँ भी इनको थोड़ी सी समस्या रहेगी। बुद्ध जब तक आगे नहीं बढ़ जाते, नवम भाव में नहीं चल जाते, तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी। तो कहने का मतलब वही है, अप्रैल मई के आसपास का समय आ जाएगा, तब जाकर के स्थिति आप लोगों के हाथ में आएगी। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धन को संचित जो बना हुआ है उसको बना के रखना है। कोई पैसे मांगने आता है तो सोच समझ के देना है, किसी की हेल्प करनी है तो सोच समझ के देना है कि वापस रिटर्न आ पाएगा या नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर दिया हुआ पैसा बाजार में या किसी को भी विश्वास पात्र को देते हैं तो पैसा फंस जाता है, ठीक है ना। शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया, स्थिति अभी हाल फिलहाल के लिए ठीक है। शुक्र के हिसाब से आगे के गोचर आप लोगों के लिए बेनिफिट ही रहेंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं अब आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए तो इस समय पे ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान, सावधान रहना पड़ेगा। किन चीज़ों के लिए? खास करके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिन लोगों को थोड़ी सी रहती है, जिन लोगों को ऐसा है कि थोड़ा ओवरवेट का अभी थोड़ा शिकार हो रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको लग रहा है कि यार थोड़ी सी, इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसे समय पर क्या होता है कि थोड़ी सी व्यक्ति को थकान जल्दी सी होने लग रही होगी, हाफनी थोड़ी सी जल्दी आती है ऐसे टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा अपना बीपी शुगर चेक करवा लेना चाहिए। अगर अभी तक कोई शिकायत नहीं है, भगवान न करे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन इस तरह की कंडीशन अभी हमको दिखाई दे रही है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हमको यहाँ पे दिखाई देती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नींद में थोड़ी सी दिक्कत, कान के पास की नसों में दिक्कत, आंखों के आसपास की जो ये जो हमारे हिस्से हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। होठ पे, गाल के आसपास यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे, ये इसी एरिया को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अभी का जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि मंगल भी आगे ट्रांजिट करेंगे तो इंजरी होने की संभावना पूरी दिखाई देती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावचेत, सावधान कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति जो है अगर कोई इन चीज़ों को समझ गए, अगर थोड़ा ध्यान रख पाए, कुछ बड़ी टेंशन से, बड़ी मिजरी से, बड़े किसी इंसिडेंट से अगर बच पाए, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में आते हैं जो इसका जैसा दिमाग है उस तरह की बातें करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग 70 तरह के यूट्यूब चैनल देखते
देखते हैं, तो जिसने जो कह दिया वो दिमाग में बैठ जाता है और आप कमेंट सेक्शन में आकर के उसको कर देते हैं। तो खैर ठीक है, जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है, ठीक है ना। बहरहाल तो मंगल का ट्रांजिट होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको इंसिडेंट्स दिखते हैं ऐसे कि बीच बीच में कुछ ऐसे चोट चपेट एक्सीडेंट हम कह सकते हैं उसको, तो थोड़ा एक्सीडेंट्स होने के थोड़े से चांसेस हमको दिखाई देते हैं, चोट होने के, चोटिल होने के यहाँ पे आपके चांसेस दिखाई देते हैं। तो ये मई तक, मिड मई तक का ये आपके पोर्शन बना रहेगा। तो पूरा मार्च, अप्रैल और मई का जो मिड है, लगभग आने वाले जो 2 महीने हैं, यहाँ पे विशेष रूप से आप लोगों को गाड़ी घोड़े चलाते वक्त, गाड़ी घोड़े का मतलब जो भी आपके पास व्हीकल है उनको चलाते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भी ऊपर नीचे जो भी आपका वर्क है, सीढ़ियों से उतरते हैं चढ़ते हैं, घर में भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप थोड़ा सा चोटिल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी इंजरी इस समय पे हो सकती है, ठीक है। अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप मार्च में देख रहे हो, जब आप अप्रैल में देख रहे हो, मई में देख रहे हो, अगर ऐसी कोई घटना हुई है आप लोगों के साथ में तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब बात करें साहब, अब क्या करें अगर ये समस्या ज़्यादा है और इन्हीं ग्रहों से संबंधित दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है, तो क्या उपाय करें, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपनी पत्रिका किसी सिद्ध ज्योतिष को, किसी विद्व ज्योतिष को दिखा दें और वहाँ से आप थोड़ा सा गाइड ले लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अगर आप दुर्गा माता में आपकी शक्ति आराधना है, आपका जो है भाव उनके अंदर आते हैं, तो उनकी आराधना कीजिए। कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर लीजिए। 19 मार्च से नया संवत्सर भी लगेगा, ठीक है ना। वैसे नया संवत्सर लगेगा तो पूरे 2083 का विक्रमी संवत आएगा, रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। तो उसके जो लीडर बन रहे हैं, जो राजा बन रहे हैं, वो गुरु बन रहे हैं, मंत्री वहाँ पे भी मंगल ही आते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें, कई तरह की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जैसे नया संवत्सर आता है तभी से नवरात्रे भी हमारे शुरू हो जाते हैं, चैत्र के नवरात्रे। तो उस समय पे आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दुर्गा माता की आराधना कीजिए, बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। और डेली रूटीन के अंदर उसको प्रैक्टिस में ले आइए। अगर आप राहु केतु के कुछ बहुत ज़्यादा या शनि के बहुत ज़्यादा किसी परेशानी से अभी झेल रहे हैं तो महादेव की शरण में जाइए, भगवान शंकर सारे कष्टों को हर लेते हैं। राहु से संबंधित, केतु से संबंधित जाप शिव मंदिर में बैठ के कीजिए, या फिर पंचाक्षरी जो मंत्र होता है ना, उसका मैक्सिमम टाइम पे रिपीटेड मोड के ऊपर उसका जो है आप जाप करते रहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। पंचाक्षरी मंत्र का जो स्तोत्र है, ठीक है ना, उसका भी आप चाहें तो जाप कर सकते हैं, ठीक। एक और बात, इस समय पे जो छोटे मोटे जानवर वगैरह रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गिलहरी हैं, कुछ पक्षी वगैरह हैं, भूल कर भी इनको थोड़ा सा परेशान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपसे थोड़ी सी हेल्प हो सके तो आप हेल्प ज़रूर से कीजिएगा। गर्मी का समय है, खाना पानी, दाना पानी डालने के लिए बहुत सारी प्लेसेस होते हैं, तो अगर आप ये कर पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी ज़्यादा और आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो बनाते हैं काफ़ी समय लगता है, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन देख करके फिर बनानी पड़ती है। और आप जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता। जिस तरह कंडीशन है उस तरह से आप लोगों को बात मैं कर लेता हूँ। इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं होती। आपको जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर आ रहे हैं तो अपनी प्रेजेंट दर्ज करवाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, वहाँ हाइप का ऑप्शन आएगा, HYP, उस वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।